सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन। ये नया चैप्टर है एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम प्रिंस है। रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से वो वाला चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। वी हैव कंप्लीटेड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड जो लास्ट चैप्टर रह जाता है वो है रिफ्लेक्शन। बेसिकली सबसे पहले मुझे यही चैप्टर कराना चाहिए था बिकॉज ये बेसिक चैप्टर है, बट आई लेफ्ट इट बिकॉज मैं बोर्ड का इंतज़ार कर रहा था। बिकॉज अगर मैं ये ग्राफिकली समझाऊंगा तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो कुछ कॉमन टॉपिक्स देख लेते हैं रिफ्लेक्शन का। बेसिकली आप लोग जानते हैं रिफ्लेक्शन क्लास 8-9 से सीखते आए हैं। तो एक्स 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 डैश वाई एक्सिस वाई डैश। ठीक है, तो नंबर्स कर लेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 ठीक है, तो अगर हमें इस ग्राफ में कहा जाए एक पॉइंट प्लॉट करने को, फॉर एग्जांपल 3,5 तो एक्स एक्सिस का 3 और वाई का 5 समवेयर हियर, इस पॉइंट को हम लोग ए ले लेंगे। नाउ सी, दो कंडीशंस हो सकते हैं। हमें कह सकता है कि भाई मुझे इसका रिफ्लेक्शन तुम बताओ एक्स एक्सिस में, रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ये वाला एक्सिस है। या तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक सवाल किया था इमेज वाला, तो इस क्वेश्चन में मुझे कहा गया है कि मुझे इसका रिफ्लेक्शन करना है एक्स एक्सिस में। तो डेफिनेटली ये एक्स एक्सिस मेरा मिरर बन जाता है, तो इसके ठीक इधर वाले में मेरा पॉइंट लाई करेगा। तो देखो यार, एक्स का वैल्यू सेम रहेगा, देखो ऐसे 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 सीधा सेम रहेगा। ओनली वाई का वैल्यू +5 से -5 हो जाएगा। ये समवॉट लाई करेगा इधर, तो इसे हम दे देंगे ए डैश। और अगर मुझे कहा जाए कि मुझे इस पॉइंट का इमेज वाई एक्सिस में लाना है, तो देन दिस बिकम्स माई फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बन जाता है मेरा मिरर। और वाई एक्सिस में मैं जब इसको रिफ्लेक्ट कराऊंगा तो देखो ये वाई का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। चेंज क्या हो जाएगा, +3 से इट बिकम्स -3, तो -3 5 समवॉट इधर लाई कर रहा है, तो ये बन जाएगा ए डबल डैश। ठीक है, रिफ्लेक्शन में ये दो चीज़ जानना ज़रूरी है। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, और दूसरा रिफ्लेक्शन एट वाई एक्सिस। ठीक है, तो जब आप कोई भी पॉइंट को एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराओगे, मतलब वो पॉइंट कहीं पर भी लाई कर सकता है, उसको आप क्या कह रहे हो ना, आप उसको एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करा रहे हो, तो मेक श्योर ये चीज़ ध्यान रखो। आप लोग देख भी पा रहे हो कि एक्स का वैल्यू सेम रह रहा है, चेंज क्या हो रहा है, वाई का वैल्यू जो था उससे नेगेटिव हो जा रहा है। तो बस रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस में क्या होता है, अगर एक पॉइंट है ए कॉमा बी, तो वो बन जाता है ए कॉमा -b। बी जो y का पॉइंट रहता है वो नेगेटिव हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं रिफ्लेक्शन एट y एक्सिस देखूं, तो y एक्सिस में मैंने रिफ्लेक्ट कराया इस पॉइंट को, तो y का जो कोऑर्डिनेट था वो देखो +5 है, इधर भी +5 ही है। इधर x का कोऑर्डिनेट क्या है, -3, और y है +5। तो y का कोऑर्डिनेट तो सेम रह रहा है, चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है x का +3 से -3। तो कभी भी रिफ्लेक्शन होगा y एक्सिस में तो y का वैल्यू सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये a कॉमा b होता है, तो रिफ्लेक्शन एट y एक्सिस से ये बन जाता है -a कॉमा b। बहुत सिंपल है, समझो। x एक्सिस में मैंने रिफ्लेक्ट कराया कोई भी पॉइंट को, तो x विल रिमेन द सेम, y चेंज हो जाएगा। x बोलेगा भाई रिफ्लेक्शन तो मेरे ही अकॉर्डिंग हो रहा है, तो मैं क्यों चेंज हूँ, y को चेंज कर दो, तो y चेंज हो जाता है। सिमिलरली जब y एक्सिस के हम लोग रेफरेंस में रिफ्लेक्शन करते हैं, तो y बोलेगा यार मेरे ही रेफरेंस में हो रहा है, तो मैं क्यों चेंज हूँ, मैं इस बार x को चेंज करूँगा। तो बस यही है रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। क्या होता है, y का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। सिमिलरली रिफ्लेक्शन एट y एक्सिस x बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, नाउ
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। आप लोग जान चुके हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट करने से क्या क्या इमेज आने वाला है। एक्स से रिफ्लेक्ट करोगे तो वाई नेगेटिव हो जाएगा, और अगर वाई से रिफ्लेक्ट करोगे तो वाई वैसा ही रहेगा, चेंज हो जाएगा, एक्स ए से बन जाएगा माइनस ए। नेक्स्ट चीज़ जो ध्यान देना ज़रूरी है, इनवेरिएंट पॉइंट। व्हाट इज इनवेरिएंट पॉइंट? ये नया है आप लोग के लिए। इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है? देखो, इनवेरिएंट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसको मैं गिवन कंडीशन से रिफ्लेक्ट कराऊं तो वो एक्चुअली वो इमेज भी उसका वहीं पे बनता है। फॉर एग्जांपल ले लो, ये मैं एक्स और वाई एक्सिस बनाता हूँ, ये एक्स और वाई, ठीक है। मेरा एक पॉइंट है यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई तो 0 होगा, 5,0। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पॉइंट है ए 5,0। अगर मैं आप लोग से बोलूँ कि मेरे को इस पॉइंट का इमेज दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, आप लोग इमेज क्या दोगे मेरे को? मैंने कहा आप इस ए पॉइंट का मुझे रिफ्लेक्शन बना के दो, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनाओ। तो आप बोलेगे यार ये तो खुद ही एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका इमेज तो यहीं पर बनेगा ना, इधर उधर थोड़ी बनेगा। इफ़ द पॉइंट इज लाइंग इन दैट ओरिजिन ओनली, उसका इमेज तो वहीं बनना है ना। तो ये पॉइंट क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो इसका जो इमेज होगा ए डैश, वो भी एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा, और उसका भी कोऑर्डिनेट्स 5,0 होगा। देयरफॉर इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे एक इनवेरिएंट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक पॉइंट दूँ आपको 0,7। नाउ अगर मैं बोलता हूँ कि प्रिंस इसको ना वाई एक्सिस पे मेरे को रिफ्लेक्ट करके इसका इमेज बताओ, अब मैं कहाँ करूँ इसको रिफ्लेक्ट? ये तो खुद ही वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। देयरफॉर इट बिकम्स एन इनवेरिएंट पॉइंट, जहाँ पर उस पॉइंट का और उस पॉइंट के इमेज का जो पोजीशन होता है वो सेम होता है। देखो, ए भी इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, और अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन ले रहा हूँ एक्स एक्सिस पे तो ए डैश भी वहीं पे लाई कर रहा है। तो व्हाट आर इनवेरिएंट पॉइंट्स? द पॉइंट्स विच ऑन रिफ्लेक्शन आफ्टर अ सर्टेन कंडीशन क्या होता है, उसका जो इमेज होता है वो उसी पॉइंट पे लाई करता है। एक और बड़ा एग्जाम्पल है विच इज़ द ओरिजिन। ओरिजिन, ये ओरिजिन पे एक पॉइंट लाई कर रहा है। अभी इस ओरिजिन वाले पॉइंट को मैं बोलूँ कि भाई इसको एक्स एक्सिस पे आप रिफ्लेक्ट कराओ, क्या रिफ्लेक्ट कराओगे यार, ये तो खुद एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ ठीक है चलो एक्स एक्सिस पे नहीं तो वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करते हैं। वाई एक्सिस पे भी रिफ्लेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि वाई एक्सिस पे भी लाई कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो भी छोड़ो, मैं बोलता हूँ इसको ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट कर दो। मतलब कोई भी पॉइंट को ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करना, मतलब अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करके वो सीधा यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब उसका एक्स और वाई जो भी था वो नेगेटिव हो जा रहा है, और अगर कोई पॉइंट यहाँ रहेगा तो उसका ओरिजिन से रिफ्लेक्शन इस तरफ हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इधर रहेगा तो इधर, इधर रहेगा तो इधर। तो इस पॉइंट को मैं ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कराऊंगा तो मेरा पॉइंट कहाँ लाई करेगा? अरे भाई ये तो खुद ही ओरिजिन है, ओरिजिन पे ही मैंने पॉइंट बनाया है, तो रिफ्लेक्शन करके तो वो खुद ही यहीं पे अपने आप को रखेगा ना। तो इसका इमेज और ये पॉइंट खुद एक जगह पर है, तो ये भी एक इनवेरिएंट पॉइंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये होता है इनवेरिएंट पॉइंट। क्वेश्चंस में आते हैं कि बताना होता है कि इनवेरिएंट क्या है, इनवेरिएंट नहीं है। तो इनवेरिएंट पॉइंट वाला टॉपिक क्लियर हुआ। क्वेश्चंस में सीधे इसके सवाल आ जाते हैं कि इनवेरिएंट पॉइंट बताओ कौन है कौन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, देखो ये रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट समझ आ गया ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा। तो ये भी मिटा देते हैं, ये पॉइंट्स भी मिटा देते हैं। हाँ, नाउ एक सवाल आता है कि इस बार मेरे को एक्स और वाई पे रिफ्लेक्शन नहीं करना, मैं आपको खुद एक कंडीशन दूंगा, आपको उस लाइन पे रिफ्लेक्ट करना है। तो वैसे भी दो केस आते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक आता है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इस बार
इस बार रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, ना वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा, ना ही ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा। इस बार मैं कह रहा हूँ कि प्रिंस मेरे को रिफ्लेक्शन आप एक लाइन के ऊपर जो या तो पैरेलल है एक्स एक्सिस के या तो वाई एक्सिस के पैरेलल है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ, अच्छा ठीक है, इसको मिटा देता हूँ पहले, ठीक है, एक पॉइंट लूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, 3,2, दिस इज माई पॉइंट बी। मैं कहता हूँ आपको कि मेरे को, मैं एक लाइन बना दूँ ऐसे, मेरे को इस लाइन के रिस्पेक्ट में आप मेरे को इमेज बना के दो, इस लाइन के इमेज में आप मेरे को इमेज बना के दो। तो ये लाइन क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ मैं यहाँ पर एक ऐसे लाइन बना सकता हूँ। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, देखो y इक्वल्स टू -2। ये देखो इधर हो या पॉइंट इधर मैं डालूँ, y हमेशा -2 है, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाता है y इक्वल्स टू -2। सिमिलरली इस लाइन को देखो, मेरा कभी y 5 हो रहा है तो कभी y -4 हो रहा है, बट एक चीज़ कांस्टेंट रह रहा है, वो है x हमेशा 2 रह रहे हैं। तो इस लाइन का इक्वेशन x इक्वल्स टू 2 है। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है आप लोगों ने, और अगर नहीं पढ़ा है तो जाके वो वीडियो देखो, समझ जाओगे। तो इस पॉइंट को मेरे को इस लाइन जो पैरेलल है वाई एक्सिस से, इसका मेरे को इमेज बना के दो, और इस वाले से भी बना के दो इमेज। तो इसका भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है, फॉर्मूला है, देखो मैं फॉर्मूलाज लिखाता हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस का, जो एक लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, कुछ नहीं होगा, वाई का वैल्यू सेम रहेगा। तो अगर एक्स कमा वाई है तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, -x + 2a, वाई, वाई एक्सिस में है ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो x के कोऑर्डिनेट को चेंज करो, y को जैसा है रहने दो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर जो था रिफ्लेक्शन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, तो इस बार x को कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा है भाई तुम x वैसे ही रहो, हम y को चेंज करेंगे, -y + 2a, समझ रहे हो, पैरेलल टू x एक्सिस है तो x वैसे ही रह रहा है, बस एक नया चीज़ आ जा रहा है, वो है -y + 2a, और जब y एक्सिस का है तो -x + 2a, कुछ नहीं है, बस याद रख लेना है कि यार 2a एक टर्म कांस्टेंट ऐड होने वाला है, जिससे भी मैं रिफ्लेक्ट कराऊंगा उसके ऑपोजिट वाले के साथ, y एक्सिस के साथ पैरेलल है तो x में 2a ऐड करना है, और क्या करना है, बस उसका साइन रिवर्स कर देना है मेरे को। बस यही चीज़ जान के रखना है आप लोग को। इसका कारण क्यों है क्यों नहीं है, दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, ठीक है, बट इसका कारण है इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, ज़रूरत नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, बस ये फार्मूला का एप्लीकेशन आपको सम्स में मिलेगा, इसलिए मैंने ये फार्मूला आप लोग को बता दिया कि अगर कोई y एक्सिस के साथ पैरेलल है तो आप क्या करोगे, -x + 2a कर दोगे x के बदले, और y x एक्सिस के साथ है तो -y + 2a। एंड व्हाट इज़ a हियर, मुझे बता सकता है कि यहाँ पर a क्या है, a ये इक्वेशन है, देखो पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो मेरा x क्या हो जा रहा है, 2, तो ये यहाँ पर मेरा a = 2 है। नाउ पैरेलल टू x एक्सिस, ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है मेरा, तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये बन जाता है मेरा a, तो यहाँ पर a = -2, ठीक है। बस यही जान के रखना है आप लोग को, यही 3 से 4 कॉन्सेप्ट लगेंगे। एंड जब आप इमेज बनाओगे, फॉर एग्जांपल -x + 2a, y, जब y से पैरेलल है, याद रख लो, बार बार रिमेंबर करो मन में, और x एक्सिस के साथ तो -y + 2a, ठीक है। अब क्या होगा, देखो सबसे इजी वाला चैप्टर ये है जो बहुत आसानी से आपको कितने मार्क्स ला के देगा, 4 मार्क्स। सेक्शन बी में कंपलसरी क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, हालांकि ऑप्शन में होता है, बट बच्चे इसको कंपलसरी लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेयर यू कैन स्कोर मार्क्स, बिकॉज सिर्फ डायग्राम बनाना है। तो कुछ पॉइंट्स दे देगा, जैसे मान लो ये एक ऐसा फिगर बन गया, तो आपको बोलेगा नेम द फिगर, और क्या बोलेगा कि इसका सिमेट्री बताओ। सिमेट्री मतलब जो इसको
बीच से काट रहा है, तो ये या तो ये होगा या तो ये होगा, कुछ भी हो सकता है। वो सम्स में हम लोग आएंगे तो करेंगे, ठीक है। तो चलो सम्स करते हैं इससे रिलेटेड। तो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, मैं डायग्राम बना के रखा हूँ, देखो दो तो पहले से। क्वेश्चन है कि प्लॉट द पॉइंट्स 3,2 एंड -3, ठीक है। 3,2 ये हो गया 3,2, ये पॉइंट P ले लेते हैं, और -3, -3, यहाँ इसको Q ले लेते हैं। अब क्वेश्चन में देखो एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है ग्राफ में, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा अटकते हैं। सब कुछ आते हुए भी ये नंबर नहीं मिल पाता है, क्यों? क्योंकि स्केल गलत हो जाता है। स्केल वेरी इंपॉर्टेंट, VIP। जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है वही स्केल बनाना है। आपका ग्राफ में फिट नहीं हो रहा है, वो सब फर्क नहीं पड़ेगा। जो क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग स्केल बनाना है आप लोग को। मैं बताऊंगा स्केल के लिए क्या लिखते हैं क्या नहीं, वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी देखो P और Q एक तो दो पॉइंट मुझे दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब मेरे को कहता है कि फ्रॉम P एंड Q ड्रॉ परपेंडिकुलर्स PM एंड QN ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस में मेरे को दो परपेंडिकुलर्स बनाने हैं, PM एंड QN। तो इस वाले एक्सिस में मैं एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा, ये M है, और इस वाले से मैं x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा जो है N। तो हो गया PM और QN, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन कहता है कि नेम द इमेज ऑफ P ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। P को अगर मैं ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करूं तो मेरा इमेज बताओ क्या होता है, बताओ इमेज क्या होता है। P है 3,2 और Q है -3, तो मैंने पहले बताया था आप लोग को कि ओरिजिन से अगर रिफ्लेक्शन हो तो x और y दोनों के वैल्यूज चेंज हो जाते हैं। तो यार P का इमेज तो Q ही हुआ ना। P अगर 3,2 है तो देखो इसका इमेज होना चाहिए -3, जो कि Q का कोऑर्डिनेट्स है। तो पहला पार्ट का हमें आंसर मिल गया, इमेज ऑफ P इज Q ओनली। सेकेंड पार्ट का आंसर देखो, सेकेंड पार्ट का आंसर क्वेश्चन है असाइन अ स्पेशल नेम टू द जियोमेट्रिकल फिगर PMQN। PMQN को इस ज्योमेट्री फिगर का मेरे को एक नाम बताओ। तो पहले कनेक्ट करते हैं, समझिए, हाँ। तो कनेक्ट किया हमने, ये बना हमारा, ये क्या बनता है? इट्स अ पैरेललोग्राम। इट्स अ पैरेललोग्राम। अगर आप लोग क्वाड्रिलैटरल कहते हो तो बी श्योर है, क्वाड्रिलैटरल तो ये मतलब स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलैटरल है, बट जब आपको क्वेश्चन में लिख दे कि आपको जियोमेट्रिकल फिगर बताना है तो यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड आपको लिखना पड़ेगा इट्स अ पैरेललोग्राम। अब देखो कोई ऐसे अजीबोगरीब फिगर बन जाए तो फिर ये तो पैरेललोग्राम नहीं होगा ना, ये तो एक क्वाड्रिलैटरल ही हुआ। तो आप लिख सकते हो कन्वेक्स या कॉन्केव, वैसे भी क्वेश्चंस करेंगे हम आगे, डोंट वरी। बट जब साफ साफ दिख रहा है इट्स अ पैरेललोग्राम, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है, तो बी स्पेसिफिक, ठीक है, पैरेललोग्राम लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स टू विच M इज मैप्ड ऑन रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस। तो मेरे को उस कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स बताना है। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि M को मैं ना सर्टेन एक्सिस से मैं रिफ्लेक्ट कराता हूँ। तो पहला कंडीशन इज M को मैं x एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराता हूँ। तो अगर मैं M को x एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराता हूँ तो रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन टू द x एक्सिस क्या आएंगे? जो पहले थे 3,0 था, तो अब भी 3,0 है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवेरिएंट पॉइंट। सेकेंड इज y एक्सिस पे अगर मैं इसको M पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराऊँ, इधर से कूद के इधर आ गया, तो ये तो 0 था, ये तो 0 ही रहने वाला है। ये +3 से हो जाएगा -3। y एक्सिस पे y का वैल्यू चेंज नहीं होता, चेंज होता है तो x का वैल्यू। तो y एक्सिस पे ये हो जाएगा -3,0, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को इसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही आप रिफ्लेक्ट कर दो, ओरिजिन, तो ओरिजिन तो ये है, मेरे को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट करवाना है, तो ये बन जाए।
तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये रिफ्लेक्ट बन जाएगा। देखो ओरिजिन में अगर रिफ्लेक्शन होता है ना तो एक्स और वाई दोनों के वैल्यूज चेंज हो जाते हैं। तो ये 3 से -3, अब 0 -0 थोड़ी होगा, 0 तो 0 ही रहेगा। तो ये देखो मेरे को आंसर्स मिल गए। वन मोर थिंग जो क्वेश्चन में ऐड हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन में देखो 3 से 4 मार्क्स इसमें ही होते हैं। बस पॉइंट्स प्लॉट करना होता है, बस देखना होता है कि किससे क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड जस्ट बना दो यार चुटकी में। नाउ क्वेश्चन बन सकता है मेरे को इसका एरिया बताओ, ये जो आपका डायग्राम बना, टेल मी द एरिया। तो आप क्या बोलोगे यार ये तो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कैसे बनता है? पैरेललोग्राम तो दो ट्रायंगल से बनते हैं, दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल एरिया होते हैं। तो इस पैरेललोग्राम में अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ ना एरिया का, ठीक है कुछ नहीं हुआ। आप क्या करोगे, इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करो। देखो एक वाला ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया, ये तोड़ दिया मैंने दो ट्रायंगल्स में। तो ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है मेरा, NM। NM क्या है, इधर से 3 और इधर भी 3। इधर ये नहीं है कि -3 है +3 तो कट के 0 हो जाएगा। भाई मेरे को एरिया निकालना है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये 3 से -3 हो जाएगा 6, और हाइट कितना है, हाइट है मेरा 2। तो इधर आया 6 स्क्वायर यूनिट्स। देखो यूनिट्स मुझे पता नहीं है, पता नहीं है मेरे को यूनिट्स, इसलिए स्क्वायर यूनिट्स लिखोगे। सिमिलरली इसका भी 6 स्क्वायर यूनिट्स ही आने वाला है, बिकॉज क्यों 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 बिकॉज पैरेललोग्राम ना दो इक्वल ट्रायंगल से ही बनता है, राइट। ये पैरेललोग्राम है, ये दो इक्वल ट्रायंगल्स है, उसी से पैरेललोग्राम बनता है, तभी तो पैरेलल हो पाता है यार। अगर इक्वल्स नहीं होंगे ना तो कभी भी पैरेलल नहीं हो पाएगा। देयरफॉर इसका एरिया कितना निकल गया यार, 6 + 6 12 स्क्वायर यूनिट्स। अगर क्वेश्चन में लिख दे कि भाई सेंटीमीटर में या फिर उसमें, तो उसमें निकालो। कोई यूनिट मेजर नहीं किया तो मैंने स्क्वायर यूनिट्स में निकाला, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। हाँ तो ये मिटा देता हूँ, थोड़ा सा ये रहने देता हूँ ये इमेज को। हाँ तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दिया गया है ए है 0,3, 0,3 मतलब ये वाला पॉइंट। बी है 3,-2, 3,-2 मतलब नीचे, ये है बी। सी है मेरा, सॉरी सी तो है नहीं, ओ है, ओ है 0,0 ये वाला पॉइंट, ओ। ऑब्वियसली ये ओ 0 एक ही बात है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे को प्लॉट द ट्रायंगल ऑन अ ग्राफ शीट। तो मेरे को ट्रायंगल बनाना है, तो ये तो एक ट्रायंगल बन ही रहा है ना, दिस, सॉरी हाँ ये थोड़ा डीपन कर दूँ, ये और ये एक ट्रायंगल बना, ठीक है। प्लॉट कर दिया ट्रायंगल हमने, फर्स्ट क्वेश्चन डन, 1 मार्क्स मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन, प्लॉट डी द रिफ्लेक्शन ऑफ बी इन द वाई एक्सिस। सिंपल शब्दों में बी का रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में, उस पॉइंट को हमें डी नेम करना है, ठीक है। करते हैं यार, बी को रिफ्लेक्ट करो वाई एक्सिस में, मतलब इधर आएगा। वाई एक्सिस में क्या चेंज होता है, एक्स का कोऑर्डिनेट, वाई तो सेम रहने वाला है। बी था 3,-2, तो इधर हो जाएगा ये -3,-2, राइट। समवॉट हियर -3,-2 लिख देना बेटर रहता है, जानते हो, इसका कोऑर्डिनेट्स लिख दोगे ना कंफ्यूज नहीं खाओगे। तो ये है 0,3। सेकंड पार्ट भी हो गया क्वेश्चन का, कोऑर्डिनेट्स लिख दिया मैंने, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख देना, डी है -3,-2, दूसरा मार्क्स भी मिल गया। तीसरा पार्ट क्या कहता है मेरे को, गिव द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर ABOD। ABOD को पहले बनाते हैं, तो यहाँ से एक लाइन टानेंगे, ABOD मतलब इधर। हाँ ये मेरा डायग्राम बना, इसका मुझे ज्योमेट्रिक नाम बताना है। तो बताओ यार इसका ज्योमेट्रिक नेम क्या है, नहीं पता होगा तो ना यहाँ पर समझना है।
बेसिकली इसको लोग काइट भी कहते हैं। ये 2019 के क्वेश्चन पेपर में ऐसा ही एक डायग्राम बन रहा था और लोग इसको एरो लिख रहे थे, काइट लिख रहे थे, एरो हेड, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, ज्योमेट्रिक नेम सही है। आप इसको काइट भी लिख सकते हो, एरो भी लिख सकते हो, बट अगर आप मेरे को बोलोगे देन आई वुड नॉट सजेस्ट दीज नेम्स। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं क्या सजेस्ट करूँगा आप लोग को, इस डायग्राम को ना एक बड़े सर्कल में देखते हैं, कुछ ऐसा बन रहा है, राइट कितना साइड्स है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, चार साइड है तो मतलब क्वाड्रिलेटरल ही है। क्वाड्रिलेटरल लिखने का कोई नंबर नहीं मिलेगा। नंबर मिलेगा कब, उसके आगे आपको एक वर्ड डालना पड़ेगा, या तो कनकेव या तो कन्वेक्स, ठीक है। वो वर्ड डालोगे आप लोग तो आपको एक नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो या तो कनकेव ऐड करना है मुझे या तो कन्वेक्स। अब मैं आपको बताता हूँ कनकेव कब ऐड करोगे आप और कन्वेक्स, ध्यान से सुनना। ये सही नहीं लिखने से ना, कि अटेम्प्ट करने का मतलब फ़ायदा ही नहीं होता यार, 4 नंबर मिलेंगे नहीं तो फ़ायदा क्या हुआ अटेम्प्ट करने का। कनकेव तब होता है जब कोई भी एक इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 हो, जो एंगल हो कोई भी एंगल थीटा। और सिमिलरली कन्वेक्स कब होता है, जब कोई भी एंगल 180 के बराबर ना हो या फिर उससे छोटा हो। इट शुड बी लेस देन 180 डिग्री, मतलब कन्वेक्स में हर एक एंगल 180 डिग्री से छोटा होता है। और कनकेव में सारे एंगल्स पता नहीं हो सकते या नहीं है, उतना तो मतलब बनाना पड़ेगा डायग्राम। बट अगर कोई भी एक एंगल 180 से हो गया ना ज़्यादा, तो आप उसको डायरेक्टली कह दो कनकेव है। और अगर कन्वेक्स वो डायग्राम है तो उसका एक भी एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री नहीं हो सकता। इसमें नहीं, 180 से तो बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा है 180 से, ये भी बहुत छोटा है। तो इन तीनों एंगल से मैं कह सकता हूँ कि हाँ थोड़ा मोड़ा कॉन्वेक्स लग रहा है। बट जब तक सारे नहीं हो सकते मैं कह नहीं सकता ना, तो वेट करता हूँ इस वाले का। अब देखो ये वाला एंगल जो बना, ये तो भाई लगभग 270 के बराबर है। इट इज़ ग्रेटर देन 180, साफ साफ दिख रहा है, ऐसे है, मतलब ये पूरा एंगल लगभग 270 है। तो एक भी एंगल 180 से ज़्यादा मिल गया, मतलब ये हो गया कनकेव। तो हम कहेंगे कनकेव क्वाड्रिलेटरल। अभी देखो कोई एक ऐसा डायग्राम बना होता, देखो हाँ, अब ये कैसा है मुझे भी नहीं पता। इसको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी नहीं कह सकते जब तक ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो अब तो फंस गए ना। तो क्वाड्रिलेटरल ही नाम देना। बट नाउ देखो इसमें एंगल चेक करो, लेस देन 180, लेस देन 180, लेस देन 180, लेस देन 180, यस चारों एंगल्स लेस देन 180 हैं। मैं कह सकता हूँ यार ये कॉन्वेक्स है। एक भी एंगल अचानक से 180 से मिल गया, बड़ा हो गया, तो ये कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। तो अगर मेरे को यहाँ पे कोई कहेगा प्रिंस इसका ज्योमेट्रिक नाम बताओ, मैं सिंपली लिखूंगा कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। अब आप मेरे से पूछ सकते हो यार कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल ही क्यों। आप तुमने तो प्रिंस ये कहा कि काइट भी लिख सकते हैं, एरो हेड भी लिख सकते हैं। यू नो काइट एंड एरो हेड, वाई नॉट, ज़रूर लिख सकते हैं। बट क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है यार ज्योमेट्रिक नेम, सो इट शुड हैव सम मीनिंग विथ मैथ्स। मैथ्स का नाम का होना चाहिए। ऑब्वियसली पैरेललोग्राम, स्क्वायर बन रहा है, ये सब में तो स्क्वायर ये सभी लिखोगे, बट जब ऐसे अजीबोगरीब फिगर्स बनेंगे तो एरो हेड, काइट, ये सब उतने मैथ्स के टर्म्स नहीं हुए। तो इट शुड बी मोर मतलब लॉजिकल एंड यू नो प्रूफ पुट करना है आपको अपना यहाँ पर कि ये कैसा मैथ्स के नाम पर मैं कौन सा ये डायग्राम को मैं क्या नाम दूँ। मैथ्स है ना, तो मेरे को मैथ्स के लैंग्वेज में नाम देना है। बेटर इज दिस बिकॉज आई हैव सीन दिस। एरो हेड इज़ करेक्ट, बट बहुत सारे एग्जामिनर्स के मन में यही बात रहता है। देखो दिस इज़ लाइक द कंपलसरी वाला ऑप्शन। अगर मेरे पास 3-4 सवाल के आंसर्स हैं, तो जैसे मान लो 2-3 सवाल हो गए ना, मतलब मेरा एक दोस्त खड़ा है यहाँ पे, उससे भी आप सेम सवाल पूछोगे तो उसके पास भी 2-3 ऑप्शंस होंगे, मेरे पास भी 2-3 ऑप्शंस होंगे उसके। बट वो जो एक कॉमन ऑप्शन होगा हम दोनों के पास, वो ये वाला पॉइंट है, कनकेव। ये मैथ्स वाले लैंग्वेज का है। और इसी प्रकार हर एक एग्जामिनर के पास ना इस डायग्राम का अलग अलग नाम होता है, बट सारे एग्जामिनर्स के पास एक कॉमन नाम होता है, वो है मैथ्स का लैंग्वेज, कनकेव क्वाड्रिलेटरल।
दैट इज़ द रीज़न मैं चाहता हूँ आप लोग एग्जाम में ये चीज़ देखो क्या है, एंड देन यू शुड राइट कनकेव या फिर कॉन्वेक्स, जो भी बनता है। पॉलीगॉन बन रहा है पॉलीगॉन लिखो, हेक्सागन बन रहा है हेक्सागन लिखो, जो भी बन रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कनकेव कन्वेक्स, समझ गए ना। तो ये लिखने का आपको मिला तीसरा मार्क्स। अब ये सवाल तो आता है 4 नंबर का। चौथा मार्क्स मिलेगा आपको, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा ठीक है, इक्वेशन छोड़ो, पहले मेरे को बताओ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है। देखो 4-5 सवाल ही बनते हैं इस यूनिट से। पहला ये नेम द फिगर, और फिर पॉइंट्स को प्लॉट करना है, इनवेरिएंट पॉइंट हो गया बस। अब जो नेक्स्ट सवाल और पेरीमीटर वाला याद है ना, पेरीमीटर निकालना, एरिया निकालना। अभी एरिया निकाला था हम लोगों ने इसका, पेरीमीटर एरिया, पेरीमीटर मतलब ये चारों साइड्स का सम। तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। देखो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है ना, अगर ऐसा है, ये एक रेक्टेंगल है तो इसके 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, मतलब 2 ऐसे लाइन जो इसको इक्वल में डिवाइड करें। अगर मैं ये लाइन लेता हूँ ये वाला, तो ये बराबर है। सिमिलरली अगर मैं ये लाइन ले ला तो ये और ये बराबर है, तो ये होता है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस डायग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ से मैं दोनों को फोल्ड करूँगा तो ये लोग एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे। मतलब ऐसे है तो मैं ऐसे करूँगा तो एग्जैक्टली इट विल ओवरलैप। दिस इज द पॉइंट, वाई एक्सिस। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूँ तो ये तो इक्वली ओवरलैप करेगा ना, तो इसका मेरे को लाइन ऑफ सिमेट्री निकला वाई एक्सिस। क्वेश्चन 2 होते हैं, एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री निकालना, तो वो मेरा मिला वाई एक्सिस। पैरेललोग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता ना, बिकॉज ये लोग पैरेलल भी होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, इसका हो भी नहीं रहा। देखो कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बन नहीं रहा, ऐसे फोल्ड करूंगा ऐसे ना, तो लाइन ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस है। बट क्वेश्चन में देखो मेरे को तो पूछा है इक्वेशन बताओ उस लाइन ऑफ सिमेट्री का, मेरे को इक्वेशन बताना है लाइन ऑफ सिमेट्री का। लाइन ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस है, इसका मतलब मेरे को इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस बताना है। अब वाई एक्सिस में तो बहुत सारे पॉइंट है, मेरे को क्या पता क्या इक्वेशन बनेगा। पढ़ाया है स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस होता है x इक्वल्स टू 0। वाई का जो भी पॉइंट हो देखो हमेशा x 0 रहता है, तो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस x इक्वल्स टू 0, ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री। मिल गया आपको 4 नंबर। बहुत आसान है यार, समझाने में थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ, बट अगर आप मेरे को देते कि यार प्रिंस सवाल करके दो, इट विल बी जस्ट एक 2 से 3 मिनट लगता, बस स्केल वेल देख के बना लेता। बहुत आसान था पर, ठीक है। और सवाल लेते हैं 2-2। चलो मैं आप लोग को अपने ईयर 2020 का ही क्वेश्चन कराता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, जो आया था 4 नंबर के लिए। क्वेश्चन था कि स्केल था 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू वो वाला ही, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर था। प्लॉट ए -4 -4,0 एक यहाँ आ गया ए, पॉइंट बी -3,2 यहाँ पर, सी था 0,4 यहाँ पर सी है, डी है 4,1 या हाँ, और ई है 7,3 या अच्छा, ये मेरा ई है, ठीक है। तो प्लॉट करने के 1 नंबर, तो पहला क्वेश्चन प्लॉट करने का मिल गया। सेकंड क्वेश्चन था रिफ्लेक्ट द पॉइंट बी सी डी ई ऑन द एक्स एक्सिस। तो मेरे को बी सी डी एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराना है। बी सी डी और ई को एक्स एक्सिस पे, मतलब इधर भेज देना है। बी था -3,2, तो अब क्या ये बन जाएगा -3,-2 बी डैश। सी था 0,4, तो अब ये बन गया 0,-4 सी डैश। डी था 4,1, अब बन गया
4, -1। ई था 7, 3, तो अब बन गया 7, -3। यस, बन गया। तो इसे कोऑर्डिनेट्स भी ब्रैकेट में लिख दोगे आप लोग, उसका मिल गया आपको एक और मार्क्स। थर्ड क्वेश्चन इज जॉइन द पॉइंट्स ए बी सी डी ई डैश डी डैश सी डैश बी डैश ए। तो मेरे को ये पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी डी ई डैश डी डैश सी डैश बी डैश और ए। ये डायग्राम बना। हाँ, ज्वाइन द पॉइंट्स इन ऑर्डर बोला था, तो बस इन ऑर्डर ज्वाइन कर दिया मैंने, उसके एक नंबर, और कुछ भी नहीं करना था। लाइन ऑफ सिमेट्री ये सब तो था ही नहीं हम लोग के ये। चौथा था बस सरल सा इजी सवाल, नेम द फिगर बताना है। फिगर बताओ कौन सा है। फिश लग रही है ना, बस एक यहाँ पर आग बना दो, हो गया फिश। यहाँ पर फिन्स बना दो, ऐसे 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 ऐसे, फिश हो गया। एंड यू नो बहुत स्ट्रेंज है कि कुछ मेरे फ्रेंड्स लोग फिश लिख कर भी आए थे यार। ये फिश दिखता है, ज्योमेट्रिक मैथ्स का वर्ड यूज़ करना है। दिस इज़ नॉट फिश। नंबर ऑफ साइड्स गिनो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ साइड्स है 9, मतलब नॉनागॉन। हाँ, नॉनागॉन। थोड़ा दूर में लिखो बिकॉज कॉन्केव कॉन्वेक्स डालना है ना। नॉनागॉन, यस, मैंने भी लिखा था नॉनागॉन। एंड अब बताना है कनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो मतलब देखने की भी ज़रूरत नहीं है भाई, ये तो मेरा कन्वेक्स 180 से नीचे, यही देख लो यार, ये 180 से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर तो 2 है 180 से ज़्यादा। दिस इज सरल शब्दों में कनकेव नॉनागॉन। मिल गए 4 मार्क्स इजीली। ये चैप्टर सिर्फ 4 मार्क्स कैरी करता है। 4 मार्क्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इनफैक्ट कि जिस क्वेश्चन के साथ रह लेना 10 मार्क्स के लिए, वो सबसे ईजीएस्ट पार्ट होता है अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, यू नो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का यार हम लोग के अंदर कितना बड़ा डर था, बिकॉज ऐसा अजीबोगरीब फिश जैसा डायग्राम बन रहा था एग्जाम हॉल में, एंड वी वर कॉन्स्टेंटली चेकिंग कि सही बनाया है, गलत बनाया है, कुछ गलत नहीं ना हो गया है डायग्राम में। एंड देन फाइनली कंक्लूडेड कि नहीं यार सही बनाया, कोई गलती नहीं है, डायग्राम ही ऐसा है, हम क्या करें। हमें क्या लगा था ना कि पैरेललोग्राम बनेगा, स्क्वायर बनेगा, यार ट्रेपीजियम बन जाएगा, कुछ भी बनेगा। ये तो अजीबोगरीब चीज़ बन गया, फिश बन गया एक टाइप से। फिश नहीं लिखना, कनकेव नॉनागॉन। 10 साइड रहता तो डेकागॉन। कनकेव कन्वेक्स देख लोगे अपने हिसाब से। तो बस इतना ही है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। लेटेस्ट सवाल करा दिए हो यार मेरे ईयर का 2020 का। इससे टफ तो देगा ही नहीं कुछ एग्जाम में। क्या दे देगा, लाइन ऑफ सिमेट्री निकालना है तो देख लेना लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा ठीक है, देखो मैं मिटा दिया, सी दिस। इस डायग्राम का लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बन रहा है, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। दिस लाइन इज डिवाइडिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, देयरफॉर लाइन ऑफ सिमेट्री इज एक्स एक्सिस। अगर क्वेश्चन दे दे तो लाइन ऑफ सिमेट्री है मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मेरे को बोले इक्वेशन बताओ इसका, एक्स एक्सिस पे मेरा इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू 0। तो बस यही है। क्वेश्चन बहुत आसान होंगे इस यूनिट से, 4 मार्क्स का सवाल होता है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ये चैप्टर होता है कंप्लीट, एक लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट है। दिस चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो यार तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो प्लीज़ पुट डाउट इन द कमेंट सेक्शन। मैं ज़रूर देखूंगा आप लोग का वो कमेंट सेक्शन, एंड आई डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर आउट योर क्वेश्चंस, क्वेरीज जो भी हो। अगर आप चाहते हो मैं और कॉम्प्रीहेंड वीडियोस बनाऊं एंड कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में, आई विल श्योरली मेक द वीडियो। ठीक है, बाय बाय।